मम्मी बड़ी सख्त है ना, बहुत डांटती है। देखो राहुल, मैं जानता हूं कि तुम अपने पापा को मिस करते हो और ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एक न एक दिन तुम्हारे पापा तुम्हें जरूर मिल जाएंगे और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मुझे तो पापा मिल गए। मुझे पता है कि आप ही मेरे पापा हो। अगर आप मेरे पापा ना होते तो मम्मी आपके एड्रेस पर इतनी सारी चिट्ठियां क्यों भेजती? चिट्ठी? हाँ, उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी है पर उनको कभी पोस्ट ही नहीं किया। और उन सारी चिट्ठियों में सिर्फ मेरे बारे में ही लिखा होता है पापा। अच्छा, तुमने उन चिट्ठियों में मेरा नाम देखा? नहीं। नहीं ना? तो वो हो सकता है कि वो चिट्ठियां किसी और के लिए भी हो, सिर्फ मेरे गलती से मेरे एड्रेस पे आ गई हो। देखो राहुल, मैं जानता हूं कि तुम अपने पापा को अपने साथ देखना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी को भी अपना पापा बना लोगे, खासकर जब वो तुम्हारा पापा है ही नहीं। राइट? देखा मेरा शेर कितना समझदार है, कितनी जल्दी बात को समझ गया। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, हम तुम्हारे पापा को ढूंढ के निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मी का दोस्त हूं और अब तो हम दोनों भी दोस्त बन गए, है ना? हाँ। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि राहुल के पापा आप लोगों को छोड़कर चले गए? वो मुझे छोड़कर नहीं, मैं ही उन्हें छोड़कर चली आई थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनका कोई बेटा भी है। ये आपने ठीक नहीं किया। आप उनसे कैसे छिपा सकती है कि उनका कोई बेटा है? और देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका राहुल जैसा कोई प्यारा बच्चा है तो सब कुछ छोड़कर आप लोगों के साथ रहने आ जाएंगे। काश ऐसा ही होता, लेकिन उन्होंने पहले ही किसी और से शादी कर ली है। मैंने राहुल से बात कर ली है, बहुत समझदार लड़का है, अभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों का थैंक्स कैसे करूं। अरे इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है? हाँ? क्यों माही? बिल्कुल। आई थिंक अब आप लोगों को निकलना चाहिए। हाँ, हम चलते हैं। चलो माही। चलिए, मैं आप लोगों को छोड़ाती हूँ। चलिए। कम। अपना ख्याल रखना और राहुल का भी। चलते हैं। बाय। अरे मेरे एक बेटे को तो निकल गई, मेरे पोते को भी खा गए, इस बेटे को तो बख्शने मनहूस अगली कहेगी। तूने अस्पताल में एक कदम भी रखा, अगर तू अस्पताल में आई ना तो मैं तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। खड़ी रही यहाँ पे।
बेटे को तो निगल गई, बेटे को मेरे पोते को भी खा गई, पोते को भी, इस बेटे को तो बचने मनहूस अगली कहेगी। रब्बा मेरी जीत को ठीक कर दे, मेरे मायके को बचा ले। सोनी नहीं आई अभी तक। अच्छा हुआ नहीं है, या आकर भी उसने कौन सा किसी का भला करना था। अच्छा हुआ वो मनोज घर में है। वैसे उसके लिए घर में आराम करना अच्छा है। मैं जाके देखता हूँ जीते के रिपोर्ट्स आए कि नहीं। ना बेटा ना, रो मत, हमारा जीत जल्दी ठीक हो जाएगा। वो मनहूस जो चली गई यहाँ से। तूने अच्छा किया जो उसको डांट डपट के यहाँ आने से मना कर दिया। अब तू देख हमारा जीत फटाफट कैसे ठीक हो जाता है। बस दीदी जी, मेरा जीत तो ठीक हो जाएगा ना। आज ना मैं एक बाबा जी के पास गई थी, उन्होंने मुझे भभूत दिया, ये देख, और कहा इसे कमरे के चारों ओर छिड़क देना और बिस्तर पर भी छिड़क देना, सब ठीक हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा वैसे करना। बेटा तू चिंता क्यों करती है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगा ना बेटा ना। शब, हाँ वो एक बात समझ में नहीं आई, ये राहुल की मम्मी राहुल के पापा के बारे में क्यों छुपा रही? अब इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? मैं भी इस बात को लेकर हैरान हूँ। मैं समझ सकती हूँ उसकी परेशानी। वो राहुल के पापा ने शादी कर ली होगी ना, तो इसीलिए उसे लगता होगा अब इस बात पर बात करके क्या फायदा। वैसे शब, हो सकता है आप भी राहुल के पापा को जानते हो। मैंने राहुल से यही कहा था, लेकिन वो तो बच्चे to समझाने के लिए, वरना मैं थोड़ी जानता हूँ उसका पापा कौन है। लेकिन मैं जानती हूँ। राहुल के पापा आप, राहुल के पापा आप, राहुल के पापा आप। जाकर अपना चेहरा आईने में देखो, 12 बज गए तुम्हारे चेहरे पर। अरे इसमें इतना डरने वाली क्या बात है, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे शब्द ऐसा हो भी सकता है ना। अब देखिए, आप और सपना एक ही कॉलेज में थे और राहुल भी उसी वक्त के आसपास पैदा हुआ था। तो मेरा मतलब है, देखिए शब्द, मैंने आपके कॉलेज के किस्से तो सुने, आप भी किसी कृष्ण कन्हैया से कम नहीं थे। और वैसे सपना भी देखने में काफी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि कहीं कॉलेज में अरे शब्द उधर देख यार, अरे देखना, काफी देर से देख रही है तुझे। मैं छोड़ यार,
दिस इज नॉट फेयर यार। तुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड क्या कहती है? क्या कहती? अबे वो तेरे ऊपर फुल टू फिदा है यार, एक बार तो देख ले उसे। पता है यार, लेकिन फॉरगेट इट, क्या करें, वो अपने टाइप की नहीं है। पहले डेट में शादी की बात कर देगी एंड मैं तो कमिटमेंट करने के मूड में नहीं हूँ। अरे तो कमिटमेंट मत कर यार, लेकिन उसकी खूबसूरती की तौहीन तो मत कर। चल देख ले एक बार बेचारी को यार। अरे यार चलो ठीक है, तुम लोग कहते हो तो देख लेता हूँ। शब, शब, क्या हुआ? लगता है मैंने कोई पुरानी याद ताजा कर दी। माही देखो प्लीज, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, प्लीज स्टॉप इट। अरे आप तो बुरा मान गए। अच्छा सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा सुनिए, आपने रिसेप्शन पर फोन करके बता दिया ना हम आज ही चेकआउट कर रहे हैं। मैं भूल गया, अभी करता हूँ। भाई मैं क्या कह रहा था कि आज रात यहीं रुक जाते हैं, काफी रात हो चुकी है और हम थके हुए हैं। आप जो कह रहे हैं वो ठीक तो है, लेकिन शफा जीत की हालत ठीक नहीं है और सोनी भी अकेली है। वैसे राहुल के साथ कुछ देर और बिताने का मन मेरा भी हो रहा है। कुछ ही दिनों में एकदम अपना सा लगने लगा है वो लड़का। पता नहीं वो कौन सा इंसान होगा जो अपने इतने छोटे बच्चे और बीवी को इस तरह छोड़कर चले जाता। मैं अगर उसे मिलूंगी ना तो उसे ठीक से सबक सिखा दूंगी। भाई तुम भी किसी के हालात जाने बगैर उनके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं हम? एक काम करते हैं, आज हम यहीं रुक जाते हैं। हे भगवान, मैं यहाँ घर में और जीत वहाँ अस्पताल में। पता नहीं वहाँ जीत पर क्या गुजर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसकी हालत कैसी है। मुझे तो जीत के पास होना चाहिए। मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैं क्या करूँ मैं? ज्योति, जीत कैसा है? देखो एक बार मुझे जीत से मिलने दो। मुझे उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। ज्योति सुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तुम्हारे रूम में जाने के लिए कहा था ना, तुम बाहर कैसे आई? मैं यहाँ घर पे क्या करूँगी? प्लीज ज्योति, देखो मम्मी जी जैसा कहती है ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं जीत के आसपास भी नहीं फटकूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे अस्पताल। सुनी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें जीत से दूर रहने के लिए कहा गया है ना। देखो जिद मत करो, वरना मैं मम्मा को बता दूंगी। और वैसे भी तुम चाहती हो ना कि जीत जल्दी ठीक हो जाए, तो वैसा करो जैसा कहा जा रहा है। दूर रहो उससे सोनी। अपने कमरे में जाओ। मैं तो चाहती हूँ जीत ठीक हो जाए। ठीक है, अगर जीत के भलाई के लिए यही सही, मैं उससे दूर रहूंगी। लेकिन भगवान तुझे मेरी कसम, मेरी जीत को कुछ मत करना। मेरी जीत को कुछ मत करना।
गुड बॉय। अच्छा अब सो जा। मम्मी एक बात पूछूं आपसे? मुझे पता है तू क्या पूछना चाहता है। मम्मी बताओ ना मेरे पापा कौन है? बताऊंगी सवेरे, सब बताऊंगी, अभी सो जा। मम्मी आप ऐसे बहाने बनाकर रोज मुझे सुला देती हो। मम्मी आज आपको बताना ही पड़ेगा। कहा ना बेटा सवेरे, सवेरे मतलब सवेरे, अभी सो जा। कौन? मैं शब्द। शब्द? शब्द? सपना, सॉरी मैं ज़रा देर से आया हूँ, लेकिन वो क्या ना, कल सुबह मैं और माही वापस जा रहे हैं और मैंने राहुल को प्रॉमिस किया था कि मैं ये वीडियो गेम उसे देके जाऊँगा। लेकिन शब्द, राहुल तो सो गया। इतनी जल्दी सो गए? हाँ, लेकिन तुम अंदर आओ ना। ठीक है। हाँ। माही नहीं आई? नहीं, वो क्या है ना कि मैं मार्केट से डायरेक्टली आ गया। मुझे लगा अगर मैं वापस होटल जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा, बट वैसे ही लेट हो गया, वो ऐसे ही सो गया। शब्द, मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। नहीं तो हाँ, आई मीन एक्चुअली सपना, वो क्या है ना कि एक्चुअली मैं राहुल के पापा के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या? कहाँ है वो? वो शब्द, वो I don't know। उन्हें तो मैंने बरसों से नहीं देखा। हमें जुदा हुए तो सालों हो गए। कितने साल? उतने ही साल जितने साल का राहुल है। और राहुल का बर्थडे कब है? शब्द, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? बताओ मुझे सब। हाँ शब्द, तुम जो सोच रहे हो वही सच है। राहुल तुम्हारा ही बेटा, राहुल तुम्हारा ही बेटा।